हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है आप के अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ केमिकल सेक्टर की कंपनीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है आपको फ्यूचर में। हम इस कंपनीज का एनालिसिस भी करेंगे और सब डिटेल देखने के बाद ही आप सोच सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सेक्टर का स्टडी करना पड़ता है पहले। तो आज हम केमिकल सेक्टर की कंपनीज के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं केमिकल सेक्टर के बारे में। बेसिकली केमिकल सेक्टर में टू टाइप्स की कंपनीज आती है। एक तो होती है कमोडिटी केमिकल्स और दूसरी होती है स्पेशलिटी केमिकल्स। अभी देखा जाए तो कमोडिटी केमिकल्स में बल्क वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है और ये जनरलाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और जो प्रोडक्ट स्पेशली रॉ मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। बल्क में प्रोड्यूस करने के कारण बहुत सारी कंपनीज इसे प्रोड्यूस कर सकती है, तो जो मार्जिन का एडवांटेज रहता है वो इस कंपनीज के लिए नहीं रहता है। सो इस कंपनीज में जो प्रॉफिट है वो कम रहता है लेस मार्जिन के कारण। और बल्क में प्रोड्यूस करने के कारण जो जो प्राइसिंग का एडवांटेज है वो ये कमोडिटी कंपनीज नहीं ले पाती। अगर दोस्तों दूसरी कंपनीज की बात की जाए तो एक स्पेशलिटी सेगमेंट में, स्पेशलिटी केमिकल्स के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, जिनका कोई एक प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट होता है जिनका उनके पास कई बार पेटेंट भी हो सकता है। और अगर ये कंपनीज स्पेशल प्रोडक्ट होने के कारण इसका जो प्रोडक्शन है वो कम भी कर सकते हैं, मतलब लो वॉल्यूम प्रोडक्शन रहता है इनका। और अगर स्पेशल प्रोडक्ट होने के कारण इनका मार्जिन भी हाई रहता है और उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। तो अगर हम स्पेशलाइज्ड केमिकल सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं। और लास्ट के कुछ ईयर्स में हमने देखा भी है कि स्पेशलाइज्ड केमिकल की कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। सो आज के वीडियो में हम इसी टाइप्स की कंपनीज में कौन से अच्छे स्टॉक्स है वो देखेंगे। दोस्तों, अगर स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपनीज की बात की जाए तो ये कंपनीज कौन कौन से इंडस्ट्रीज में अपना माल सप्लाई करते हैं, तो एक तो ये ऑटो एंड एंसिलरीज वाली कंपनीज को सप्लाई करते हैं। बाद में एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं। देन फूड इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई करते हैं, कॉस्मेटिक के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, साथ में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल की जो कंपनीज है इसके लिए भी ये मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो बहुत ही ब्रॉड मार्केट है इनका। सो इसमें इनको फायदा मिल सकता है। साथ साथ में अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो कस्टमर लॉयल्टी, साथ में इसको जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है उसका भी एक लग्जरी मिलता है इन कंपनी को। और इन यूनिक प्रोडक्ट होने के कारण प्राइसिंग पावर बहुत शानदार इस कंपनीज का रहता है। तो बहुत सारे एडवांटेज है इस कंपनीज के लिए। तो देख लेते हैं आगे वीडियो में क्या है। दोस्तों, और अगर केमिकल सेक्टर की बात की जाए तो लास्ट 15 ईयर्स ने इसने शानदार 34,000% के गजब के रिटर्न इस सेक्टर में अपने शेयर होल्डर्स को प्रोड्यूस करके दिए हैं। और जान लेते हैं फटाफट से कौन कौन से अच्छी कंपनीज है इस सेक्टर में जो आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती है। तो दोस्तों, हम आ गए हमारी पहली कंपनी के ऊपर जिसका नाम है बालाजी अमाइंस। इसमें ये कंपनी का रेवेन्यू 60% रेवेन्यू अमाइन से आता है और 40% जो रेवेन्यू है वो स्पेशलिटी केमिकल्स में आता है। हम इस कंपनी के की पॉइंट्स अभी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी के पास 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एक बास्केट है, जिसमें से 3 मेन कैटेगरीज है, एक अमाइंस, अमाइंस डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल्स, जिसमें से आप देख सकते हैं कि इनमें कौन से प्रोडक्ट इंक्लूड है। साथ में एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये कंपनी फार्मा, एग्रो, रबर, केमिकल, साथ में फोटोग्राफिक केमिकल, रॉकेट फ्यूल्स, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, ये बहुत सारे एडवांटेजेस इस कंपनी के पास है ये सारे एप्लीकेशंस में। सो बहुत ही ब्रॉड मार्केट में ये कंपनी काम करती है। अगर बात की जाए तो 60% जैसे मैंने बताया इसका रेवेन्यू अमाइन से आता है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो ये एक कंपनी दूसरी है और इसके साथ साथ इसके पास 50% का मार्केट शेयर है अमाइंस में। तो उसका एक ही कॉम्पिटिटर है अमाइंस में। अगर बात की जाए इस कंपनी की तो 60% उनके प्रोडक्ट जो है वो अकेले मैन्युफैक्चरर है इन 60% प्रोडक्ट्स के। जितने इनके पास प्रोडक्ट है उसमें से 60% जो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं उसके वो अकेले मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। सो एक अच्छा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है इस कंपनी के पास। और अगर चाइना फैक्टर की बात की जाए तो चाइना मोस्टली अमाइंस सप्लाई करता था 2018 में। तो बाद में पोल्यूशन की वजह से
जो चाइना की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ गए और साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन डाले हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर, सो इसके कारण अभी इस कंपनी को उसका बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और फ्यूचर की बात की जाए तो चाइना में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ने के कारण वो उनके फैक्ट्रीज शट डाउन कर रहे हैं या फिर उन पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो वो सस्ते में वो अपना माल प्रोड्यूस कर नहीं सकते और उसका जो प्राइसिंग का पावर है वो पावर चला जाएगा और इसके कारण इंडियन कंपनीज को उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस है। सो केमिकल सेक्टर में आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा बूम आ सकता है। दोस्तों इस कंपनी का लगभग 40% रेवेन्यू ये स्पेशलिटी केमिकल से आता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, मतलब ये मिड कैप कंपनी है। इसका पीई रेशो 41 का है, जो कि सेक्टर पी 22 से थोड़ा ज्यादा है। प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है इस कंपनी को। अगर आरओसी और आरओई की बात की जाए तो गजब के आंकड़े यहाँ पे दिखते हैं दोस्तों। 30 से ऊपर का आरओसी और आरओई यदि रहा तो आप सोच सकते हो कि कंपनी ने कितने शानदार रिटर्न दिए होंगे अपने शेयर होल्डर्स को। भी देख लेते हैं क्या क्या प्रोज है इस कंपनी के। इस कंपनी ने अपना जो डेट है वो कम किया है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई अभी। और ये कंपनी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे रिटर्न्स अगले आने वाले क्वार्टर्स में दे सकती है। और अगर देखा जाए प्रॉफिट ग्रोथ की तो लास्ट 5 ईयर्स में गजब का 32% की सीएजीआर से ये कंपनी बढ़ी है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2010 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 46 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 373% का हो गया है। आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में भी ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। 127, देन 149, 182, 193, 181 थोड़ा डीप आया कोरोना की वजह से ऑब्वियसली। बाद में कंपनी ने सॉलिड कमबैक किया और अभी इस साल इस कंपनी ने 373 करोड़ का गजब के रिटर्न दिए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस कंपनी का जबरदस्त 29% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। साथ में आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है। अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी 5% डिविडेंड पे आउट है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 15% का सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 28% सीएजीआर से ये कंपनी ग्रो हुई है। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर तो गजब के ही रिटर्न है। 90% सीएजीआर से ये कंपनी का स्टॉक ऊपर हुआ है। तो आप सोच सकते हो कितने मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 24% के गजब के रिटर्न ऑन इक्विटी के आंकड़े हैं। दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है और कितना कर्जा है। आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व है जो 2010 से वो बढ़ते जा रहे हैं और डेट जो है वो कंपनी ने रिड्यूस किया है। और अभी के आंकड़े देखा जाए तो कंपनी के पास 888 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग सिर्फ 127 का है। सो आप वर्चुअली डेट फ्री कंपनी भी इसे बोल सकते हो। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रोमोटर्स के पास 53% स्टेक है, एफआईआई और डीआईएस के पास लगभग 3% का स्टेक है और पब्लिक के पास 43% स्टेक है। दोस्तों एक बार इस कंपनी का चार्ट भी देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 327 की शानदार रिटर्न दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो 1230 के रिटर्न दिए हैं। और मैक्सिमम टाइम की बात की जाए तो 13,000% के शानदार रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। इस कंपनी का पी रेशो 41 का है और एक अच्छा वैल्यू बाय बन सकता है और आगे आने वाले दिनों में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। दोस्तों आप फटाफट से कवर कर लेते हैं। अगली कंपनी पीआई इंडस्ट्री, एक लार्ज कैप स्टॉक है और एग्रोकेमिकल में मार्केट लीडर है। अगर बात की जाए रेवेन्यू ब्रेकअप की तो 76% रेवेन्यू जो आता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट से आता है और 23% रेवेन्यू सेल्स ऑफ फॉर्मुलेशन से आता है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसके पोर्टफोलियो में ये प्रोडक्ट्स है और साथ ही में ये कंपनी इस प्रोडक्ट की बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर बात की जाए रिवेन्यूज की तो 77% जो रिवेन्यू आ रहा है इस कंपनी का वो एक्सपोर्ट से आ रहा है, मतलब फॉरेन कंट्रीज से 77% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और डोमेस्टिक रेवेन्यू 23% का है। और इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत गजब का है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो ये कंपनी 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका आरओई और आरओसी आप देख सकते हैं कि दोनों 15 के ऊपर है। और अगर प्रोज की बात की जाए तो कंपनी ने अपना कर्जा
कम किया है। कल कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और ये लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 18% के CAGR से शानदार ग्रोथ दिखाई है। और मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 22% के CAGR से लास्ट 10 ईयर्स में इस कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई, तो एक बहुत ही अच्छे संकेत है इस कंपनी। दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, जो प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2010 में जो 87 का था वो बढ़ के अभी लगभग 1018 का हो गया है। और लास्ट 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है साथ में नेट प्रॉफिट। और अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने 26% CAGR से सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जो कि एक गजब का आंकड़ा है। साथ में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 27% का है। अगर स्टॉक CAGR की बात की जाए तो 62% के CAGR से कंपनी ग्रो हुई है लास्ट 3 ईयर्स में। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 19% है। अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो जो प्रोमोटर है इनके पास 46% का स्टेक है, FIS के पास 19%, DIS के पास 21% और पब्लिक के पास 11% का स्टेक है, जो कि एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों PI इंडस्ट्री की रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर्स में इसने 62% के रिटर्न दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 287 के शानदार रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं और मैक्सिमम टाइम की बात की जाए तो 4000% के गजब के रिटर्न दिए हैं। तो आप करंट लेवल पे भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। एक लार्ज कैप स्टॉक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। दोस्तों अगला कंपनी है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक फ्लोरोकेमिकल्स में मार्केट लीडर है इंडिया की बात की जाए तो। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 18,000 करोड़ का है, जो एक मिड कैप कंपनी है। इसका ROE और ROC दोनों 15 के ऊपर है। और अगर इसके प्रोज की बात की जाए तो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया और अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने डिविडेंड पे आउट 20% का रखा है, सो एक अच्छा पॉजिटिव है। दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2010 में जहां कंपनी का प्रॉफिट 137 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 309 करोड़ का है। लास्ट 5 ईयर्स में आप देख सकते हो कि इसका भी प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 26% है। इसका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। सिर्फ इस ईयर में थोड़ा डाउन आया है कोरोना के कारण। और देख सकते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 9% है, जो कि थोड़ा कम लग रहा है। इस कंपनी का थोड़ा वीकनेस दिख रहा है इसमें। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 10% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक CAGR, सेल्स ग्रोथ कम है लेकिन स्टॉक CAGR देख सकते हो कि 82% CAGR से ये ग्रो हो रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। दोस्तों रिजर्व्स आप इस कंपनी के देख सकते हो, 1600 करोड़ के रिजर्व्स है और सिर्फ 3 करोड़ का है। तो मतलब ये कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोन है। और अगर शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात की जाए तो 30% स्टेक प्रोमोटर्स के पास है, FIS के पास 26% है, DIS के पास 15% और पब्लिक के पास 27% है। सो एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। दोस्तों नवीन फ्लोरिन के रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 81% के रिटर्न दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 7200 के रिटर्न दिए हैं। और मैक्सिमम की बात की जाए तो 5913% के शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। ये कंपनी एक अच्छा वैल्यू बाय बन सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करते हो तो। दोस्तों अगला कंपनी है अल्काइल अमाइंस। अल्काइल अमाइंस लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। अगर आप अल्फाटिक अमाइंस की बात की जाए तो कंपनी के पोर्टफोलियो में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। कंपनी का मार्केट कैप 21,000 करोड़ का है, मतलब ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। और ROC और ROE देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। इसका ROC ROE लगभग 45 से प्लस दोनों दिख रहा है, जो कि एक गजब का आंकड़ा है। कंपनी के प्रोज की बात की जाए तो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है और ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है। अभी कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 42% के CAGR से गजब के प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अगर ROE की बात की जाए तो 39% का ROE लास्ट 3 ईयर्स में दिखाया है। और अच्छा डिविडेंड पे आउट 18% का दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और मीन सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 22% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2018 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 118 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 430 करोड़ का
हो गया है, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% का है, तो एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ईपीएस भी कंपनी का अभी 57 का है। साथ में अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 26% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 66% है। स्टॉक सीएजीआर गजब का रिटर्न इस कंपनी दिया है, 153% सीएजीआर से ग्रो हुई है ये कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 39% है। दोस्तों इस कंपनी के पास 782 करोड़ के रिजर्व है और कर्जा सिर्फ 48 करोड़ का है, सो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 74% स्टेक प्रोमोटर्स के पास है और 23% स्टेक पब्लिक के पास है। एफआईआई और डीआईएस के पास सिर्फ 2% स्टेक है। दोस्तों अल्काइल अमाइंस के रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इसने 218% के रिटर्न दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 3270% के गजब के रिटर्न्स दिए हैं और ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। 20,000% के गजब के रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा वैल्यू बाय बन सकता है और अगले आने वाले सालों में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमाने की पूरी क्षमता रखता है। तो अगला स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। ये कंपनी 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके पास लगभग 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट ग्रेड्स है, जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है इसमें यूज होते हैं। इसमें पर्सनल केयर और हेयर केयर साथ ही साथ इन सारे एप्लीकेशन में इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स है एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स फॉर होम केयर एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री। दोस्तों 2000 से बात की जाए तो 65 पर पेटेंट है इस कंपनी के पास और 20 अंडर एप्लीकेशन है। और साथ में इंटेलेक्चुअल राइट्स की बात की जाए तो 78 इनके पास है और 13 ये अभी अप्लाई किए हैं इन्होंने। तो ये दिखाता है कि ये कंपनी R&D में कितना इन्वेस्ट करती है और आगे आने वाले दिनों में इनोवेशन पे कितना काम कर रहे हैं। तो ये अगर किसी भी कंपनी के पास पेटेंट रहता है और इंटेलेक्चुअल राइट्स रहते हैं कि वो कंपनी अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट उन प्रोडक्ट्स पे बना सकती है और कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसलिए उनका एक मोनोपोली उस बिजनेस में जरूर रहता है। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, मतलब ये मिड कैप कंपनी है। अगर आरओई और आरओसी की बात की जाए तो दोनों 25 के ऊपर ही है। अगर प्रोस की बात की जाए तो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है और लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर की बात की जाए तो 24% का सीएजीआर से कंपनी बढ़ी है। अगर आरओई का बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 25% का आरओई कंपनी ने दिखाया है। अगर डिविडेंड पे आउट की बात की जाए तो 19% डिविडेंड पे आउट है। दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए जो मार्च 2015 में 190 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 449 करोड़ का हो गया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का है और साथ ही में नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे अगले आने वाले साल आ रहे। तो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स ग्रोथ जरूर कम है, 5% सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है लास्ट 3 ईयर्स में, लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 24% के सीएजीआर से ये बड़ा है। और स्टॉक सीएजीआर की बात की जाए तो 35% की सीएजीआर से इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं। अगर आरओई की बात की जाए तो 25% का आरओई है लास्ट 3 ईयर्स में। दोस्तों रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व इस कंपनी के पास 1266 के रिजर्व है और 289 के बोरोइंग्स है। सो आप बोल सकते हो कि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 70% जो हिस्सेदारी वो प्रोमोटर्स के पास है, डीआईएस के पास 13% का स्टेक है, एफआईएस के पास 2% है और ये पब्लिक के पास 13% का स्टेक है। दोस्तों हिस्टोरिक रिटर्न्स की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 69% के रिटर्न दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 86% के रिटर्न दिए। लास्ट 5 ईयर्स मतलब ये कंपनी 2018 में लिस्ट हुई है, इसलिए लास्ट 3 ईयर से ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इस कंपनी का फ्यूचर देखते हुए जैसे ये R&D में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है और इतने सारे पेटेंट है, तो मुझे इस कंपनी में ग्रोथ जरूर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज बताई है, लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना स्टडी जरूर करना और अपना पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में मत लगाओ और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।